मायके की रसोई सीजन 2। कावेरी अपने छोटे बेटे रवि के लिए लड़की देख रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसके बेटे ने तो पहले ही किसी को पसंद कर लिया है। रवि और ईशा एक दूसरे को पसंद करते थे। ईशा रवि के घर के पास ही रहती थी। कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। क्या तूने लड़की पसंद कर ली है? पहले तेरे बड़े भाई ने लीना को पसंद कर लिया और अब चल ये भी ठीक है। मैं समझूंगी मेरी चिंता ही दूर कर दी तुम दोनों ने। हाँ माँ जी, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है। वैसे भी ये पास में रहने वाली ईशा लगती भी सुंदर और सुशील है। हाँ, तुझे देखकर भी ऐसा ही लगता था। क्या कहा माँ जी? अरे कुछ नहीं। उसे घर का काम, खाना बनाना सब कुछ आता तो है ना? अरे हाँ माँ, वो सब कामों में बहुत होशियार है, उसे सब कुछ आता है। हाँ, तो फिर मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? तू खुश, लड़की भी अच्छी है तो हम राजी हैं। उसे बोल अपने घर वालों से बात कर ले। रवि ने अपने घर वालों को तसल्ली करवा दी थी कि ईशा बहुत ही होशियार और गुणी लड़की है और घर का सारा काम जानती है। क्या? पर तुमने तो कहा था कि ये सब कहना अपनी माँ से। हाँ तो क्या कहती कि अपनी माँ से कहो कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ईशा ने रवि से कह तो दिया कि वो सारा काम सीख लेगी, पर वो तो अब भी वैसी की वैसी ही थी। शादी होने वाली थी पर उसने घर के कामों में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। अरे कल तेरी शादी है और तू यहाँ बैठकर फोन चला रही है। इतने दिन से कह रही थी खाना बनाना सीख ले सीख ले। अब देख कल शादी का दिन भी आ गया। हाँ तो चाय बनाना सीख तो लिया इतने दिनों में मैंने माँ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का शादी के बाद। ईशा की माँ के समझाने पर भी ईशा कहाँ समझ रही थी। उसकी शादी का दिन भी आ गया और शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई। सब लोग बड़े खुश थे। कुछ दिन तो ऐसे ही मेहमानों और घूमने फिरने में चले गए, पर अब तो ईशा की असली परीक्षा की घड़ियां आ चुकी थी। ईशा, ये लो, आज से ये किचन तुम्हारा, ठीक है? तुम इसे संभालो, मैं घर के बाकी सब काम देख लूंगी और तुम्हारी जिम्मेदारी रसोई की होगी। क्या सारा खाना मुझे बनाना होगा भाभी? हाँ क्यों, क्या हुआ? देवर जी ने बताया था कि तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें सब कुछ आता है। हाँ हाँ भाभी, मैं सब बना लूंगी, आप जाइए अपना काम करिए। लीना रसोई की जिम्मेदारी ईशा को सौंपकर चली जाती है, पर ईशा को तो खाना बनाना आता ही नहीं था और ससुराल में किसी से कह भी नहीं सकती थी। उसने तो सीधा अपनी माँ को फोन लगा दिया। हेलो माँ, मुझे पता था तेरा फोन जरूर आएगा। अब तू एक काम कर, किसी बहाने घर के पास आ जा, मैं तुझे खाना दे देती हूँ। ठीक है माँ, तुम खाना तैयार रखो, मैं कोई बहाना बनाकर घर के पास आती हूँ। ईशा अपनी जेठानी लीना के पास आती है और कहती है, भाभी मैं ना जरा सब्जी लेकर आती हूँ। अरे पर सब्जी तो पड़ी है फ्रिज में। वो ना मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ ना, तो मुझे कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। ईशा सब्जी लेने के बहाने अपनी माँ के घर आती है और उसकी माँ उसे खाना दे देती है और ईशा जल्दी से बिना किसी की नजर में आए वो खाना किचन के बर्तनों में उतार देती है और ऐसा नाटक करती है कि खाना उसी ने बनाया हो। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, खाना तो सच में लाजवाब है। हाँ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। क्या इतने दिनों बाद? मतलब मैं क्या आपको भूखा रखती थी? और नहीं, मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। आओ ना, तुम भी खाओ, बहुत मजेदार है खाना। थैंक यू भैया। ये लो मेरी तरफ से शगुन, तुम्हारी पहली रसोई थी ना आज, इसलिए। तुम तो छा गई। ईशा के खाने की टेबल पर बहुत तारीफ होती है, जिससे लीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर उसे क्या पता था कि ईशा ने तो वो खाना बनाया ही नहीं था। पर ये बात ईशा ने रवि को बता दी, क्योंकि उसे रवि की मदद जो चाहिए थी। क्या ये खाना तुम्हारी मम्मी ने भेजा था? ये तुमने क्या कर दिया? और अगर घर में किसी को पता चल गया तो मैं क्या करती? तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। आज एक दिन तो तुमने ये कर लिया, पर अब आगे? अब तुम हो ना, तुम बस मेरे घर से खाना यहाँ पहुँचा देना, बाकी मैं देख लूंगी। अरे क्या बाकी मैं देख लूंगी? तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसवाओगी। अरे कुछ नहीं होगा,
तुम सुबह जाते हुए खाना देते हुए जाना और ऑफिस से आते हुए मेरे घर से लेते हुए आना, सिंपल। तुम्हें ये सिंपल लग रहा है ईशा? तुम अपने ससुराल में खाना मायके से मंगवा रही हो, भाभी या माँ ने पकड़ लिया तो? अरे मैं किचन में ऐसे काम करूंगी जैसे मैं खाना ही बना रही हूँ, और मैं फोन में देखकर खाना बनाना सीख भी तो रही हूँ, बस कुछ दिन की बात है। ईशा ने रवि को बहला फुसला कर मना ही लिया। रवि रोज ईशा के मायके से खाना यहाँ ले आता और ईशा उसे बर्तनों में परोस देती। पर लीना को अब कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो जब भी रसोई में जाती तो ईशा या तो फोन देखती रहती थी या फिर इधर उधर देखती रहती थी। ईशा, खाना बन गया? हाँ भाभी, बस बनने ही वाला है। अच्छा, पर तुमने गैस पर तो कुछ रखा ही नहीं है। वो ना सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बनाना बाकी है भाभी। अच्छा, लाओ मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं 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 भाभी, आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे पर इतना घबरा क्यों रही हो ईशा? नहीं भाभी, वो किचन में गर्मी है ना, बस इसलिए। लीना ईशा के कहने पर बाहर चली जाती है, पर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ईशा कुछ तो छुपा रही थी। ईशा ने कहा सब कुछ बन गया है, पर बर्तन तो सब खाली थे, तो उसने ऐसा क्यों कहा? लीना ये सब सोच रही थी कि तभी उसने रवि को किचन में जाते हुए देखा, और जब वो बाहर आया तो ईशा ने सबको खाने पे बुला लिया। अभी तो उसने कहा रोटियां बनाना बाकी है। अच्छा देवरानी जी, आपको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। सब मेरे खाने का मजाक बना रहे थे ना, अब मैं सबको बताती हूँ। लीना को शक तो हो गया था, लेकिन वो जानती थी कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ईशा सबका दिल जीत चुकी थी। लीना रसोई में आती है और ईशा से कहती है, ईशा आज खाना मैं बना देती हूँ, आज मेरा बड़ा मन है कढ़ी चावल बनाने का, ठीक है? हाँ भाभी, आप बना लीजिए, मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। चलो, एक दिन तो माँ को आराम मिलेगा। अच्छा ठीक है। ईशा किचन के बाहर आकर अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, आज खाना मत बनाना, आज मेरी जेठानी खाना बना रही है। ठीक है बेटा, तो दामाद जी से भी कह देना खाना लेने ना आए। हाँ, मैं उन्हें भी मैसेज कर देती हूँ। ईशा रवि को मैसेज कर देती है कि आज वो उसकी माँ के घर खाना लेने ना जाए। ईशा बाहर कुछ काम कर रही थी कि तभी लीना की आवाज आती है। मेरा हाथ माँ जी, मेरा हाथ जल गया। अरे अरे क्या हुआ लीना बहू? मेरा हाथ जल गया माँ जी। अरे तू चल, मैं तुझे बर्फ लगा देती हूँ। ईशा बहू रसोई देख लेगी, आजा बाहर आजा। तुम देख लोगी ना ईशा रसोई? हाँ, वो अरे हाँ, वो होशियार है, सब देख लेगी, तू चल। अच्छा ईशा, जरा अपना फोन देना प्लीज, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। मैं भावेश को फोन करके दवाई लाने को कह देती हूँ। फोन? ठीक है, ये लीजिए। लीना और कावेरी रसोई से चले जाते हैं। अब ईशा को समझ में ही नहीं आता कि क्या करे वो। उसने तो रवि और माँ दोनों को मना कर दिया था। चल ईशा, आज तो खाना बनाना ही पड़ेगा। ईशा खाना बनाने लगती है और इतने में रवि और भावेश भी ऑफिस से आ जाते हैं और सबको रसोई से जलने की बदबू आती है। मर गए, लगता है ईशा है रसोई में। चलो चलकर देखते हैं। सब लोग रसोई में आ जाते हैं और देखते हैं कि ईशा ने सब कुछ जला दिया था। अरे ये क्या ईशा बहू, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो होना ही था। आज रवि अपनी सास से खाना जो लेकर नहीं आया। क्या? इतने दिन तक तेरी माँ के घर से खाना आ रहा था? हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मेरे मायके से खाना भिजवाती थी मेरी माँ। हे भगवान, मेरी ही किस्मत फूटी निकलनी थी, दोनों ऐसी निकली। दोनों कौन माँ? अरे तेरी भाभी लीना, उसे भी कहाँ खाना बनाना आता है, माँ ही तो रसोई बनाती थी। क्या? क्या? मुझे लगा ईशा को आता होगा खाना बनाना, तो मैं भी इससे सीख लूंगी। और मुझे लगा आपको आता होगा खाना बनाना, तो मैं तो आपको ही कहने वाली थी सिखाने के लिए। हे भगवान, दो दो बहुओं के होते हुए खाना मैं बनाऊं। चलो हटो तुम दोनों, खिलाती हूँ कढ़ी चावल तुम सबको। माँ जी, मैं ना रोटी खाती हूँ। हाँ हाँ, और भी कोई फरमाइश हो तो बता दो। चलो भागो यहाँ से। रोटी खानी है?